हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नेशनल अड्डा पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट नौशाद आलम साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है नौशाद आलम साहब। आपको आज़ाद समाज पार्टी ने एज अ कैंडिडेट उतारा है, तो आपको कैसा फील हो रहा था ये? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज आप मुझसे जुड़े। मैं आज़ाद समाज पार्टी ने आज मुझे कैंडिडेट बनाया है शोहरतगढ़ विधानसभा 302 से जी। और सुबह से जो है बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को और अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी को मैं बधाई देना चाहूँगा और बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे कैंडिडेट बनाया गया। तो सर, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आपके हिसाब से शोहरतगढ़ विधानसभा जो है, उसमें क्या-क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं को कैसे आप हल करना चाहें? कैसे आप हल करेंगे? देखिए, शोहरतगढ़ की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बेरोज़गारी है और यहाँ पर स्मगलिंग है और बाढ़ की समस्या है। ये 3 समस्या हमारे शोहरतगढ़ में है और तीनों के लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। अगर जो जनता मौका देती है, तो ज़रूर उस पे काम करेंगे। अगर आप विधायक बन जाते हैं इन फ्यूचर, तो आप कौन सी तीन समस्याएं हैं जिसको सबसे पहले सॉल्व करना चाहेंगे? कोई आपके सबसे माइंड में पहले जो हो? सबसे पहले देखिए, अगर जो आर्थिक रूप से इंसान को मजबूत करना है, तो सबसे पहले महिलाओं को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि घर गृहस्थी जो है अब महिलाएं चलाती है। मेरे समझ से महिलाओं को मजबूत करने के लिए उनके पास में कुछ काम देना होगा। जैसे कि बहुत ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं जो है सरकार चलाती है, जी। मगर उसका क्या होता है कि ढाक का 3 पार्ट जैसा वो साबित होता है। तो हम्म। करना क्या होगा कि सरकार को छोटा-छोटा अमाउंट करके अगर जो महिलाओं के हाथ में वो जन कल्याणकारी योजनाएं जाएँ, जैसे कि मसलन हम आपको बता दें, बकरी पालन पे सरकार अच्छा खासा पैसा खर्चा करती जी, है। जी, मगर वही पैसा अगर जो सरकार छोटे-छोटे अमाउंट में महिलाओं को अगर जो देती है, जी, तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। और जो जी, कि जो बकरी पालन पे बहुत बड़े स्केल पे अगर जो सरकार भी पैसा देती है, तो काम नहीं आता है। जबकि धरातल पे अगर जो हम जाते हैं, बकरी उत्पादन पर का अगर जो हम लेखा-जोखा अगर जो चेक करते हैं, तो हमको पता चलता है कि शायद हो सकता है 90% जो है मतलब ये इंडिविजुअल लोग करते हैं, वो प्रोडक्शन 90% इंडिविजुअल होता है। जबकि सरकार की सारी जो है जन कल्याणकारी योजनाएँ जो मतलब धरातल पे उतारी गई हैं, वो जनता तक पहुँच नहीं पाती है। आज भी महिलाएँ बकरी पालन के लिए बटैया पे जो है बकरी लेते हैं और इस तरह की जो है प्रक्रिया चलती है और मैं कई सेक्टर में बताऊँगा कि ऐसा-ऐसा चल रहा है। तो मेरे समझ से जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत अगर जो छोटा-छोटा अमाउंट महिलाओं के हाथ में या बेरोजगार बच्चों के हाथ में अगर जो दिया जाएगा, तो रेहड़ी के माध्यम से या मतलब इस तरह का छोटा-छोटा कुछ पालन फार्मिंग अगर जो हो गया, अगर जो इस तरह का कुछ करने का मौका मौका मिलता चलिए है ठीक है। तो दूसरी ज़ाहिर-सी बात है समस्या लोग आप किस पे, आप दूसरा समस्या आप बताइए, आप किस पे तो सही करना चाहेंगे? दूसरी समस्या है, पहला तो हो गया। दूसरी समस्या हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है? बाढ़ की है। जी। अब बाढ़ की समस्या के अभी बारे में मैं आसाम में भी आई आपको है, आप बताना देखे हो तो। जी। अभी आसाम में भी जो बाढ़ की समस्या है, बहरहाल आप अपना कंटिन्यू करिए। नहीं, उतना विकराल हमारे यहाँ नहीं आता है, लेकिन जी, कभी-कभी आता है। हर 4 साल में हमारे यहाँ समस्या आती है। वो जी। जब नेपाल पानी छोड़ता है, तो हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में काफ़ी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ओ, लेकिन अभी छोटा-छोटा जो बाँध का कटान होता है, तो वो कटान सही समय पे अगर जो उसका निस्तारण कर दिया जाए, तो शायद ऐसी समस्या नहीं आएगी। अभी हम शोहरतगढ़ में कई जगह हमने देखा है कि बंधा कई जगह पे कटा हुआ है और जो राहत आपदा वाला जो विभाग है, उसने कुछ काम नहीं किया और जब सैलाब आ जाता है, तो जी। तत्काल वो उतर पड़ते हैं और वहाँ पे जो है फिर बंदरबाट होता है, तो ये समस्या है। उसके तीसरी, ऊपर कुछ अगर जो समय से पहले काम किया जाए तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप तीसरी समस्या? और तीसरी समस्या हमने आपको बताया कि यहाँ खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। हाँ। अभी किसान को बड़ी समस्या होती है। जी, क्या जी। होता है कि हमारे यहाँ नेपाल बॉर्डर करीब में है, तो नेपाल जी, बॉर्डर करीब में होने की वजह से यूरिया का बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ से वो स्मगलिंग हो जाता है। ओ, तो अभी कई एजेंसियाँ काम कर रही हैं बॉर्डर पे, लेकिन फिर भी वो विफल कैसे हो जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर जो उतनी एजेंसियों के बीच से अगर जो कोई खाद लेके नेपाल चला जाता है और यहाँ का किसान नहीं पाता, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पे ज़रूर काम करेंगे। जी। तो नौशाद साहब, आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? जो आपको टक्कर दे, आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग जो है मिशन मूवमेंट वाले आदमी हैं, हम लोग कैडर हैं। जी, हम किसी को टक्कर नहीं मानते कि मतलब हमसे कोई टक्कर लेगा। जी, हम चुनाव में हमारे जो है आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमको टिकट दिया है
और उसी पे हम काम कर रहे हैं, उसी पे हमें काम करना है। और जो भी हमारे समझ लीजिए एक तरह से हमारे सामने जो भी आएगा, हम उससे ज़ाहिर-सी बात है कि उससे हम चुनाव बढ़िया से लड़ेंगे। मतलब आप बीजेपी, सपा इन सबको कॉम्पिटिटर नहीं मानते? जी। नहीं, नहीं कॉम्पिटिटर ऐसा नहीं कह रहे हम। जी। मेरा कहने का मतलब है कि हम एक जो फ़ील्ड तैयार कर रहे हैं, उस फ़ील्ड के अंतर्गत हमें क्या करना है कि मतलब हमें तो भाई कोई ना कोई कॉम्पिटिटर तो होगा ही। और ज़ाहिर-सी बात है कि मतलब वही आज की मैं डेट पूछ में रहा जो हूँ, है आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं अभी प्रेजेंट बीजेपी टाइम में? सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित तौर पे उसी से लड़ाई होगी। नहीं, अच्छा। बीजेपी तो निश्चित तौर पे बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, जी। लड़ाई तो उसी से होगी। जी। तो क्या आप बढ़नी आपका साथ देगी, आपको लगता है इस? पूरा विधानसभा हमें साथ देगा, पूरा विधानसभा साथ देगा। और क्या है कि मतलब हम मेरा व्यक्तिगत जो है मतलब ऐसा व्यवहार रहा है कि पूरे क्षेत्र में हम लोगों से मेरा संपर्क रहा है, तो इसलिए पूरा क्षेत्र हमको साथ देगा। सिर्फ बढ़नी क्यों, शोहरतगढ़ नगर पंचायत हो गया, फिर कई वार्ड हमारे यहाँ कई ब्लॉक हैं, तो सब जगह हमारा जो है मतलब अच्छा माहौल है और हमारी पार्टी का जनाधार तो है ही, आप लोगों को पता है। तो नौशाद साहब, मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि शोहरतगढ़ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, शोहरतगढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बाहरी लोग आए हैं और कैंडिडेट बन करके यहाँ चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद में उन्होंने जैसा भी किया, कोई हारा तो वापस चला गया, कोई जीता तो अपने हिसाब से वो शोहरतगढ़ को चलाया। मैं एक संदेश या एक अपील करना चाहूंगा शोहरतगढ़ से कि कुछ भी हो जाए, तो अपने शोहरतगढ़ के ही कैंडिडेट को आप जो है मतलब सपोर्ट करें, उसी को वोट करें, उसी को मजबूत करें। और जब यहाँ का लोकल इंसान रहेगा, तो जाहिर-सी बात है कि वही समझ पाएगा कि हमारे शोहरतगढ़ की समस्या क्या है और शोहरतगढ़ का वही निदान कर पाएगा। तो नौशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और क्वेश्चन था मेरा आपसे कि आपका जब टिकट फाइनलाइज हुआ, जब आपको टिकट मिलने का कंफर्मेशन मिला, तो क्या आपके पास फोन वोन आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, भीम पार्टी के? नहीं, देखिए ऐसा है कि भले ही हमारी पार्टी अभी किसी कोई मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, लेकिन पूरे भारत में हमारी पार्टी का संगठन है। तो जब इतना बड़ा संगठन है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाहिर सी बात है कि किसी से बात नहीं कर पाएंगे, बहुत स्पेसिफिक लोगों से बात करेंगे। हाँ, हमारे मुख्य मंडल प्रभारी जी ने हमको जो है ये संदेश दिया और हमको पता चला। उस वक्त हम भी क्षेत्र में ही थे और बहुत अर्जेंट काम कर रहे थे, तो हमने कहा ठीक है सर जी, बहुत अच्छा और बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन फिर भी काम करते रहे। करने के बाद जब काम निपटाया हमने क्षेत्र का, उसके बाद में तो फिर हमने फ़ोन जी, किया और फिर बहुत बहुत सबको बहुत संदेश शुक्रिया दिया। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलेंगे। जी, जी, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।